दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस बार 2022 में ज़रूर आने का चांस है, वो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बिंदु 4, 7 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो बिंदु 4, 7, अब बिंदु 4, 7 जो दिया हुआ है वो नियामक दिया हुआ है, ठीक है, नियामक दिया हुआ है एक बिंदु का। तो हम लोग बना के देखते हैं इसमें, और ये एक्चुअली ज़बानी बन जाएगा लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो एक्स वाई एक्सिस जो है इस तरह से होता है, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए एक बिंदु लेते हैं 4, 7, चूँकि दोनों प्लस प्लस है तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस प्लस होता है, फिर दूसरे में जो होता है वो माइनस प्लस होता है, फिर नीचे में माइनस माइनस होता है थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्या है हमारा 4, 7। तो 4, 7 कहाँ लाया करेगा, तो यहाँ पर पहले वाले में, ठीक है। तो पहला वाला देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला बिंदु जो है मान लीजिए 4, 7 है। दोस्तों 4, 7 का मतलब क्या होता है? 4, 7 का मतलब होता है कि जो 7 होगा ये एक्स एक्सिस से होगा, और ये 4 जो होगा ये वाई एक्सिस से होगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि ये 7 यहाँ हो जाएगा और ये 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो डिस्टेंस है दूरी, ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 4, 7 हो गया। तो 4, 7 का मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स निर्देशांक बिंदु 4, 7 की एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष कौन है? ये एक्स अक्ष है, ये वाला। तो इसकी यहाँ से दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका? देखिए ये देखिए आंसर यहाँ सी दिया हुआ है, A B C D। तो C जो है 7 दिख रहा है, तो ये हमारा C हम मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का जो भी होगा इस तरह का क्वेश्चन एक आना ही आना है। तो 4, 7 ये समझ जाइए कि अगर x अक्ष से दूरी बोलेगा तो ये 7 होगा, और y अक्ष से दूरी बोलेगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम आंख बंद करके मारना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सब कुछ नहीं करना है, ये मैंने समझा दिया आपको, फटाफट इसको करना है। अगला देखिए बिंदुओं A0 एवं 0A के बीच की दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट रहता है। तो देखिए दूरी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले देखना है कि हमको x1 x2 क्या है। तो x1 है हमारा a, और x2 है हमारा, ये देखिए a x2 हो गया 0, ठीक है, और y1 है हमारा 0, और y2 है हमारा a, ठीक है, इस तरह से। अब इसको मान बैठाना है इसमें, तो मान बैठा दीजिए आप। तो x2 0 रखिए, 0 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ये वाला B, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। फिर देखिए ये देखिए कोई देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको जो है मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब देखिए A0 का जब भी आएगा तो ये रट लीजिएगा √2a होगा। दोस्तों आपको जो एक चीज़ याद रखना है कि मैथ्स का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये जो कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब मतलब जाके डायरेक्ट कर लेने वाली बात है। ऐसा देख लीजिए कि A0 और 0a है, फटाक से जो है आपको √2a मान देना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखिए ये देखिए मतलब कि 1 सेकंड से बनने वाला सवाल है। देखिए x निर्देशांक को क्या कहते हैं? x निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो x निर्देशांक, अब यहाँ पर देखिए, अब x निर्देशांक मेरा क्या है भाई? तो देखिए ये जब भी होता है जैसे कि मान लीजिए लिखें कि xy ऐसा कोई निर्देशांक है, तो xy जो ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग भुज, इसको क्या कहते हैं? कोटि। ये आपको पता ही होगा, भुज और कोटि। तो x निर्देशांक, तो x निर्देशांक कौन है? भुज है, तो ये कौन सा हो जाएगा? B नंबर, 23 का B नंबर। बस हो गया, कितना जल्दी लगा इसमें। तो इतना समझ में आ गया कि जो x निर्देशांक बोलेगा तो भुज मार दीजिएगा, y निर्देशांक बोलेगा तो कोटि मार दीजिएगा, काम खत्म है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। sin स्क्वायर 50 प्लस sin स्क्वायर 40 का मान क्या है? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। अब देखिए इसमें त्रिकोणमिति घुस गए हम लोग, तो त्रिकोणमिति में देखिए क्या क्या है। sin स्क्वायर 50, sin स्क्वायर 40। अब इसका देखते हैं। तो sin स्क्वायर 50 प्लस sin स्क्वायर 40। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए
ये कैसे बनेगा, तो साइन स्क्वायर देखिए दोनों मतलब 50 और 40 दोनों मिलकर 90 पुरना चाहिए, तो पुर रहा है, तो साइन स्क्वायर 50 हो गया। इसको चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्यों, क्योंकि 90 में 50 गया 40, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 50 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, पता है आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा मतलब ये ना 90 माइनस थीटा, तो थीटा मतलब 50, ये हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मान कितना होगा 1, बस हो गया। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होता है उसका मान जो है 1 ही होता है, तो ये सी हो गया, 24 का सी, काम खत्म। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब देखिए क्या करना है हमको, तो cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो ठीक है करके देखते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कितना लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फार्मूला लिखा है मैंने। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखना है हमको। तो अब देखिए ऐसा कुछ लाना है हमको, इसमें से कुछ आना चाहिए, तो देखते हैं करके किसी एक को चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि होता क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। तो हमको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आंसर है, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा आ रहा है आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए आपको ये पता चल गया कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा इस तरह का, तो इसको आप समझिए कि एक तरह से रट लीजिए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं कि फिर एक क्वेश्चन आया है त्रिकोणमिति से, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट tan 89। अब देखिए ये वाला सवाल कैसे बनेगा, तो दिया हुआ है tan 1 tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट tan 89 डिग्री। तो देखिए इस तरह का जो जितना भी सवाल होता है ना, तो इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि मतलब इसका जोड़ा कैसे बैठेगा, तो जोड़ा 90 पुरना चाहिए, तो 89 और 1 मिलकर 90 पुर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो tan 90 माइनस 89 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो tan 89 के पहले क्या होगा tan 88, तो उसको हम, ठीक है, tan 88 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं tan 88 डिग्री, ठीक है, इंटू इतना। अब tan 88 है, तो इस tan 2 क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88 लिख सकते हैं। 90 में 88 गया 2 है, 90 में 89 गया 1 ही, ठीक है। देखिए इस तरह से तब्दील होता चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा cot 89 बन जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा cot 88 बन जाएगा, इस तरह से चलता चला जाएगा। और इधर मेरा है, इधर से मेरे पास लिखा हुआ है tan 89, इधर कितना है tan 88, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 1/cot 89, ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/tan 89, ये 1/tan 88 ऐसे करके। इधर कितना है tan 88 tan 89, ये क्या हो जाएगा ऊपर नीचे कैंसिल होता चला जाएगा, इधर से भी कैंसिल होगा ऊपर नीचे कैंसिल, तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका 1। तो इस तरह का जितना भी सवाल होता है उसका वैल्यू मेरा कितना हो जाता है 1 हो जाता है, सी। तो आंख बंद करके इसको 1 मारना है हमको, इसमें कुछ करना आपको, बनाना नहीं इस तरह का कुछ भी, तो आपको सीधा सीधी 1 मारना है इसका।
ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह का सवाल है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आता रहता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो मैंने डबल टिक मैं आपको बताते जा रहा हूँ, एक ये सवाल है, एक ऊपर में सवाल मैंने बताया था भुज कोटि वाला, ये सब इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक सवाल है यहाँ पे देखिए, आपका देखिए भारी सवाल है उसको टच नहीं करना है आपको ज़्यादा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब पता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो पता है आपको, 1 होता है, सिंपल सी बात है। तो साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60 कितना होगा, दोनों जोड़ के 1 होगा, सिंपल सा 1 डाल दिए। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत है कुछ नहीं, बस सीधा आपको आंसर लिखते चले जाना है। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन है, 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आपको खुद पता है फॉर्मूला से कि 1 होता है, तो 4 × 1 = 4। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन आता है 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए, तो इसका आंसर कितना आएगा, जो इसमें जिससे वो गुना है, तो गुना किससे है, 4 से, तो ये 4 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है, उनका उन्नयन कोण 30 है। तो थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल अगर आता है तो क्या करेंगे, देखिए एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई, तो एक गुब्बारा है मान लीजिए और इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, यदि धागे की लंबाई, तो ये धागे की लंबाई ये है, ठीक है। धागे की लंबाई कितनी दी हुई है, 100 मीटर, ठीक है। उनका उन्नयन कोण 30 दिया हुआ है और ऊंचाई h मांगता है, तो h मांगता है, तो आपको पता है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज बनाने में क्या हो जाएगा, अब इसमें दिया हुआ क्या क्या है, तो दिया हुआ है b तो नहीं दिया हुआ, नीचे वाला नहीं दिया हुआ, ये दोनों, तो ये कब ये हो गया आपका h, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बड़ी वाली h, और ये हो गया, इसको हम हाइट को हम x मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाली हाइट को, ये h हो गया। इसके सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं, p, इसको b, तो ये ph दिया हुआ, तो ph किस में आता है, साइन में, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो साइन थीटा मतलब हो गया यहाँ पर कितना है, साइन 30 बराबर p, यानी x/h कितना है, 100 है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 x/100, तो 2x बराबर हो जाएगा 100, तो x बराबर हो जाएगा 100/2, नहीं कि 50 मीटर, बस। तो ये 50 मीटर पहले नंबर में है ही दिया हुआ है, डाल दीजिए। फिर उसके बाद है दोस्तों, फिर है किसी छड़ की लंबाई एवं उसकी छाया का अनुपात 1.3 है, छड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। तो एक और सवाल दिया हुआ है, तो देखिए इसको करते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक छड़ है, मान लीजिए कि ये छड़ है, ठीक है, एक लंबा छड़ ले लेते हैं, तो इसकी लंबाई, ठीक है, तो एक छड़ की लंबाई मान लीजिए x है, और उसकी छाया का अनुपात, तो छाया का अनुपात कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये छाया मान लीजिए कि ये बन रहा है इस तरफ, सूरज इस तरफ से है, तो ये छाया बन रहा है, तो इसका जो अनुपात है, ठीक है, और तो एक छड़ की लंबाई यानी x और उसकी छाया तो इस तरफ बनेगा, ज़मीन पर बनती है, तो उसका अनुपात 1:√3 है, तो इसको मान लीजिए y मान लेते हैं, तो इसका अनुपात कैसे होगा, तो x/y कर देते हैं, तो x/y कितना दिया हुआ, 1/√3, ठीक है, तो 1/√3 हो गया। तो आपको पता है कि इसका उन्नयन कोण चाहिए, ये थीटा, तो थीटा क्या होता है भाई, तो कुछ ले लीजिए। अब ये दोनों दिया हुआ है, तो p और b दिया हुआ है, तो इसका मतलब tan लेना होगा, तो tan ये हो गया tan x/y, ठीक है, tan x/y जो हो गया वो हो गया 1/√3। तो देखिए कैसे निकलता है tan x/y, ठीक है, x/y जो है हमारा उन्नयन कोण है, ठीक है, तो x/y ने थीटा, तो x/y को हम थीटा मान लेते हैं,
तो ठीक है, तो tan x बाय वाई हो गया, इधर x बाय वाई लिखते हैं और इधर लिखेंगे tan 1/√3 किस में आता है, तो tan 30 डिग्री आता है, तो x बाय वाई क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो x बाय वाई क्या है, तो थीटा है, x बाय वाई तो थीटा है, तो यानी कि ये 30 डिग्री कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री कोण बनाएगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको मतलब ऑलरेडी पता है। आप देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए एक है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा यानी कि स्पर्श रेखा मतलब क्या हो गया इसका, ये देखिए स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कैसा होता है, इस तरह से ये, तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि जहाँ पर ये टच कर रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये वाले बिंदु को क्या कहते हैं भाई। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है स्पर्श बिंदु, संपाती बिंदु, वृत्त का केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो स्पर्श बिंदु ही कहलाएगा, संपाती बिंदु तो कहलाएगा नहीं। तो ये कौन सा 35 का कौन सा हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन ए सही है, बस बात खत्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को लेना है, उसकी परिधि क्या होगी दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर वाली एक त्रिज्या वाली एक हम वृत्त बना देते हैं, तो ये मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई r होती है। ठीक है, तो देखिए, तो 2 पाई r, तो 2 पाई r मतलब 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और r कितना है 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 7 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 60, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये कितना आसान है, 7 इस वजह से दिया गया था, ये वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार वलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अब देखिए एक वृत्ताकार वलय है, तो ये एक वलय ले लेते हैं। वलय का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि वो मतलब इस तरह से पाइप वाला होगा। ठीक है, तो पाइप वाला सिस्टम होगा, तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा भीतरी वाला जो है 7 सेंटीमीटर है और जो बाहरी वाला है वो 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, तो क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब यही, क्योंकि ये तो खोखला होगा ना, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये देखिए क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमको निकालना है, तो पूरे का निकाल के यहाँ से यहाँ तक का निकाल के इतना घटा देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात आपको, कि पूरे का निकाल के इतना घटा देना है। ठीक है, तो ये इतना निकल जाएगा, तो कितना हो जाता है, चूँकि ये टोटल है, तो ये तो है आपका टोटल क्या वृत्त है, तो वृत्त का क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई r²। ठीक है, तो बड़े वाले का हम r मान लेते हैं, छोटे वाले का छोटी r मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई r² माइनस पाई r², यही होगा ना। ठीक है, तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो r² माइनस r²। ठीक है, तो पाई ले लेते हैं हम लोग बाहर, और r मेरा कितना दिया हुआ है देख लीजिए, बड़ी वाली r 10 दिया हुआ है, तो बड़ी वाली r 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया। तो पाई 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये कितना हो जाएगा पाई और 100 में 40 मतलब 49 चला गया तो 51, तो 51 पाई, ये आंसर हो जाएगा। तो 51 देखिए यहाँ पर डाला हुआ है, ये 51 डाल देंगे। ठीक है, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए ये वाला है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों ज़बानी बन रहा है, वो देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए ज़बानी बन रहा है, ये देखिए उस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु एक है, अब शंकु में जो ऊंचाई होती है वो दो तरह की होती है, एक तिरछी वाली ऊंचाई और एक सीधी वाली। और ये जो होता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होता है, ये त्रिज्या होती है। तो ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई जो दी हुई है वो 4 दी हुई है, ये वाले चाहिए ऊंचाई, इसको ये वाला चाहिए,
तो ये चाहिए तो सिंपल सी बात है कि ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये निकालना है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 9, तो कितना हो जाएगा √25। ठीक है, क्योंकि सब में अंडर रूट रहेगा, हमको h निकालना है तो √25 मतलब 5, तो ये 5 सेंटीमीटर फटाफट निकल जाएगा। ये बस टिक मार देना है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ, तो ये जो शंकु है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाता है πRL। ठीक है, ये हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक थैले में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां हैं, लाल गोली के निकालने की प्रायिकता। तो ये ज़बानी बनता है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा है कि एक थैला है, उसमें 5 उजला है और 7 लाल है, तो ये दोनों को जोड़ देना है। 7 5 कितना होता है 12, 12 को नीचे लिखिएगा और जितना मांगेगा, किसके बारे में मांग रहा है वो लाल गोली, तो लाल गोली कितना है, लाल 7 है, तो 7 होते 12, ये हो गया प्रायिकता, ये बी नंबर आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता, तो पासा फेंकने, पासा मतलब से लेके 6 तक आता है, तो इसमें बोल रहा है 4 आने की प्रायिकता, तो 4 जो है 4 आने की प्रायिकता, तो 4 जो है एक बार आ सकता है, 4 अगर फेंकेगा तो एक बार में कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। 6 भी मतलब जितना हुआ 1 से लेके 6 तक सारा एक एक बार आ सकता है, तो क्या हो जाएगा 4 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो टोटल कितना है, उसमें क्या क्या आ सकता है, तो 6 तरह की चीज़ आ सकता है। ठीक है, पासा फेंकने में, तो नीचे जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और जो 4 एक बार फेंकने पे जो भी संख्या आएगी वो कितनी बार आएगी, एक ही बार आएगी, तो वो कितना हो जाएगा 1, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1/6 50 नंबर वाला देखिए 1/6 हो गया। ठीक है, बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का मैंने आपको फार्मूला बता दिया था कि बीच की दूरी का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो देख लीजिए, सीधी बात यही है कि आपको यहाँ पर चेक करना है कि x2 है मेरा, ये मेरा ये x1 है, ये x2 है, तो x2 को ले लेते हैं 2 और x1 को ले लेते हैं, x2 हो गया -2 और x1 हो गया 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 मेरा हो गया 3 और y1 हो गया -3, मतलब 3। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको -4 का होल स्क्वायर करना है और 0। ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो कितना हो गया 4 चौके 16, तो 16 मतलब 4, ये दूरी है 4। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक और सवाल है यहाँ पर, सेक, बहुत ही हल्का सवाल है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही हल्का है। इसमें क्या करना है आपको समझना है कि सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, ये रट के जाना है, बराबर 1 होता है। ठीक है, ये वाला, तो ये 1 होता है। अब हमको चाहिए क्या यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर इस तरफ चला जाएगा, तो -1 बराबर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये आंसर आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा, बस। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है। फिर अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए मैं दिखाने वाला हूँ आपको, जो कि ज़बानी बनने वाला है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए ये देखिए 72 नंबर, देखिए -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको बताया था मैंने, ये प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो किस चतुर्थांश में है, देखिए -3 - 2 थर्ड में, तो थर्ड वाला मार दीजिएगा, थर्ड हो गया, काम खत्म, कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिर 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनके बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। किसके, 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो उससे क्या बनने वाला है, कोई त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा।
त्रिभुज बनेगा ना तो उसका एरिया कितना होगा, 0, एरिया 0 हो गया। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, 0, काम खत्म। साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा किसके बराबर, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा का जो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो यानी कि 1/कॉसेक थीटा के बराबर होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधी टिक मारिएगा। फिर है अगला क्वेश्चन देखिए, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा बराबर वाट है ना, तो कॉस थीटा का 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा कितना हो जाएगा 90/3 मतलब 30, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, यही आंसर हो गया बी। फिर देखिए ये वाला आंसर है, ये वाला है, तो इसमें देखिए ये भी इसका आंसर कैसे होगा, देखिए 75 और 15 मिलकर के 90 हो रहा है, 70 और 20 मिलके 90 हो रहा है, तो ये सब सारा कट जाएगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा 1, तो ये बी आंसर है, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है बाकी का जो है जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है, तो डू लाइक एंड शेयर और